भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत पद्म भूषण से किया जाएगा सम्मानित। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है। वहीं वायुसेना के हेलीकॉप्टर के तमिलनाडु में दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद जनरल रावत का पिछले साल निधन हो गया था। प्रभा आत्रेय, राधेश्याम खेमका मरणोपरांत और कल्याण सिंह को भी मरणोपरांत का विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। यह पहली बार है जब मेरे पिता को मेरे चुनाव से परेशानी नहीं है। प्रेमी को लेकर तापसी। अभिनेत्री तापसी पन्नू ने कहा है कि उनके प्रेमी मथायस बोई डेनिस बैडमिंटन खिलाड़ी उनके पिता के साथ बहुत सम्मानजनक रिश्ता शेयर करते हैं। बकौल तापसी, मैं हैरान हूं कि ऐसा पहली बार है जब मेरे पिता को मेरे चुनाव से कोई परेशानी नहीं हुई है। एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने कभी भी अपने पूर्व प्रेमियों को अपने पिता से नहीं मिलवाया था। मुकेश अंबानी की RIL लगाएगी मल्टी चैनल ब्यूटी प्लेटफॉर्म टियारा। खबरों के अनुसार मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री फाइंड एंड नेटमेट्स द्वारा विकसित एक मल्टी चैनल ब्यूटी प्लेटफॉर्म लाने जा रही है। ET के मुताबिक फिलहाल इसे प्रोजेक्ट ऑर्डर कहा जा रहा है, जिसे बाद में टियारा नाम दिया जाएगा। बकौल खबर, ईशा अंबानी के नेतृत्व में इस प्रोजेक्ट के लिए रिलायंस रिटेल ने कई ब्यूटी ब्रांड से समझौते किए हैं। नेवी मुंबई एयरपोर्ट के खिलाफ 10,000 से अधिक गाँव वासियों ने किया प्रदर्शन, काम हुआ प्रभावित। नेवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की एक निर्माणाधीन साइट के पास सोमवार को 27 गांव के 10,000 से अधिक लोगों ने प्रदर्शन किया। गांव वासियों के मुताबिक जमीन अधिग्रहण के वक्त जो वादे किए गए थे वे पूरे नहीं हुए। गांव वासियों की मांग है कि एयरपोर्ट का नाम दिवंगत बाल ठाकरे के बजाय PAP नेता DB पाटिल के नाम पर रखा जाए। यूके क्वीन के गार्ड के पास डांस करती अदा का पुराना वीडियो सामने आया। यूजर ने की आलोचना। विंडसर कासल में यूके की क्वीन के गार्ड के पास शेक इट लाइक समी पर डांस करती अभिनेत्री आदा शर्मा का पुराना वीडियो सामने आया है। इस वीडियो पर एक महिला ने कहा है कि यह मजाक नहीं है। अन्य यूजर ने कमेंट किया है, यह वीडियो किसी पर्यटक का सबसे खराब बर्ताव है। एक यूजर ने कहा, गार्ड्स जोकर नहीं है। क्लास डिफरेंस के चलते कभी सोचा नहीं था कि गिन्नी से शादी कर पाऊंगा, पत्नी को लेकर कपिल। कॉमेडियन अभिनेता कपिल शर्मा ने अपनी पत्नी गिन्नी चतरथ से शादी पर कहा कि क्लास डिफरेंस के कारण कभी नहीं सोचा था कि हमारी शादी होगी। उन्होंने आगे कहा कि मुझे याद है कि वह एक महंगी कार से कॉलेज आती थी और मैं अपने स्कूटर से सवारी करता था। मैं खुशकिस्मत रहा कि मेरी शादी गिन्नी से ही हुई और आज 2 बच्चे हैं। मैंने आपको माफ़ किया इरफान, आज आपकी बहुत याद आई। अपने जन्मदिन पर उनकी पत्नी सुतापा। दिवंगत अभिनेता इरफान खान की पत्नी सुतापा सिकंदर ने इंस्टाग्राम पर अपने जन्मदिन की तस्वीर शेयर की और एक्टर को याद करते हुए लिखा कि मैंने आखिरकार मेरे 32 में से 28 जन्मदिन भूलने के लिए मैं आपको माफ़ी कर देता हूँ। सुतापा ने बाबिल और आयान को बेटे को याद करते हुए कहा है कि लगता है कि अपने सपनों में आकर होगा। अभिनव शुक्ला का आरोप, उनके कजन को नग्न किए जाने पर वह पिटाई के बाद हुआ लकवा। अभिनेता अभिनव शुक्ला ने ट्वीट किया है कि उनके कजन को बेहोशी की हालत में बेरहमी से पीटे जाने के बाद लकवा हो गया है। बकौल अभिनव, उन्हें नग्न भी किया गया था और उन्हें 30 दिन ICU में रहना पड़ा। पंजाब में FIR में कराने के लिए संघर्ष करने की बात के बाद पंजाब पुलिस ने एक्शन लिया। सत्य नडेला और सुंदर पिचाई को पद्म भूषण से सम्मानित करने का हुआ ऐलान। माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला और अल्फाबेट के CEO सुंदर पिचाई को पद्म भूषण पुरस्कार दिया जाएगा। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, भारत बायोटेक के संस्थापक डॉक्टर कृष्णा एल्ला, सुचित्रा एल्ला और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के MD साइरस पूनावाला को भी पद्म भूषण से नवाजा जाएगा। इस साल 17 लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। सपा विधायक नाहिद हसन के खिलाफ कैराना से निर्दलीय चुनाव लड़ेगी उनकी बहन इकरा चौधरी। उत्तर प्रदेश में कैराना से सपा के मौजूदा विधायक नाहिद हसन के खिलाफ उसकी सगी बहन इकरा चौधरी निर्दलीय चुनाव लड़ेगी। इकरा ने सपा के उम्मीदवार के रूप में भी नामांकन पत्र दाखिल किया था, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में 15 जनवरी को गिरफ्तार हुए नाहिद हसन फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। महिला का आरोप है कि यूपी के पूर्व मंत्री का बेटा मेरी बेटी को 50 दिन पहले जबरन अपने साथ ले गया था। उन्नाव, उत्तर प्रदेश की रीता देवी नामक महिला ने कहा है कि पूर्व मंत्री फतेह बहादुर सिंह का बेटा राजौल सिंह मेरी बेटी को 50 दिन पहले अपने साथ जबरन ले गया था, जो अभी भी उसके साथ है। पुलिस ने कहा कि 22 वर्षीय युवती के अपहरण को लेकर केस दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। RPSG ग्रुप द्वारा लखनऊ IPL का टीम का नाम हुआ लखनऊ सुपर जायंट्स रखने के बाद राजस्थान रॉयल्स ने ग्रुप की पुरानी टीम राइजिंग पुणे सुपर जायंट RPS का जिक्र कर एक ट्वीट किया। लखनऊ सुपर जायंट ने रॉयल्स को ट्रोल करते हुए लिखा कि हमने उन 2 वर्षों में आपको मिस किया। CSK और राजस्थान रॉयल्स के निलंबन के बाद 2 सीजन RPS खेल लेती। फोन उठाइए और एक दूसरे से बात करिए। कोहली गांगुली विवाद पर कपिल देव,
1983 विश्व कप विजेता भारतीय टीम के कप्तान रहे कपिल देव ने कहा है कि बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली और विराट कोहली को अपने बीचों के मुद्दों को सुलझाना चाहिए। उन्होंने कहा कि फोन उठाइए, एक दूसरे से बात करिए, देश और टीम को खुद से पहले रखिए। वनडे कप्तानी से हटाए जाने के बाद कोहली ने टेस्ट कप्तानी छोड़ दी है। महाराष्ट्र में चीनी मिलों की बिक्री में 25,000 करोड़ का स्कैम, शाह को पत्र लिखकर अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र में चीनी मिली की बिक्री में लेकर राज्य सरकार पर 25,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच की मांग की है। हजारे ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा, हम 2009 से कौड़ी के भाव में राजनेताओं की मिली भगत से चीनी मिली की बिक्री के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। कांग्रेस में शामिल हुई भोजपुरी एक्ट्रेस रानी चटर्जी, लिखा एक और लड़की लड़ने के लिए तैयार। भोजपुरी एक्ट्रेस रानी चटर्जी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के साथ अपनी तस्वीर शेयर करते हुए कांग्रेस में शामिल होने की जानकारी दी। एक्ट्रेस ने लिखा है कि एक और लड़की लड़ने के लिए तैयार है। प्रियंका जी के अभियान लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के साथ जुड़कर मैं एक नया अध्याय शुरू कर रही हूँ। सोशल मीडिया पर कंगना ने मुझ पर निजी हमले किए, एक्ट्रेस की मिमिक्री करने पर सोलोनी गौर। कंटेंट क्रिएटर सोलोनी गौर ने अभिनेत्री कंगना रनौत की मिमिक्री करने पर एक्ट्रेस की प्रतिक्रिया को लेकर कहा है कि हम मिले नहीं हैं, लेकिन उनको इसके लिए बारे में पता है। उसने सोशल मीडिया पर 1-2 बार मुझ पर निजी हमले किए हैं। उन्होंने कहा कि अगले जो लिखा उसे पढ़कर अच्छा लगा, मैंने उन्हें अभिनय कौशल के लिए उनका सम्मान करती हूँ। महंगाई पर सवाल पूछे जाने पर पत्रकार को माइक पर अशब्द कहते गए यूएस राष्ट्रपति बाइडेन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन गलती से ऑन रहे माइक पर फॉक्स न्यूज के पत्रकार पीटर डूसी को अपशब्द कहते सुने गए। पत्रकार ने बाइडेन से पूछा था, क्या आपको लगता है कि महंगाई मिड टर्म चुनाव में राजनीति चुनौती बनेगी? बाइडेन ने व्यंग्यपूर्ण लहजे में कहा है, नहीं, अधिक महंगाई से फायदा होगा, क्या बे की औलाद, ऐसे कुछ से बोला था। बिजली की प्रमुख लाइन कटने से मध्य एशियाई देशों में बड़े पैमाने पर हुआ ब्लैकआउट। कजाकिस्तान में एक बड़ी बिजली लाइन कटने के बाद कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान जैसे मध्य एशियाई देशों के प्रमुख शहरों में मंगलवार को ब्लैकआउट हो गया है। तीनों देशों के ग्रिड आपस में जुड़े हैं। कजाकिस्तान का कनेक्शन रूसी पावर ग्रिड के साथ भी है, जिसका उपयोग वह बिजली की अनपेक्षित कमी को पूरा करने के लिए करता है। इंग्लैंड में रोज 10 पॉइंट का ड्रिंक पीता था। 19 की उम्र में 6 माह में 20 किलो वजन बढ़ा था वार्न। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व लेग स्पिनर शेन वार्न ने खुलासा किया है कि उन्होंने 1989 में 19 साल की उम्र में इंग्लैंड में क्रिकेट के खेलने के दौरान 6 महीने तक हर दिन 10 पॉइंट ड्रिंक पिया था। उन्होंने कहा कि हर रोज 10 पॉइंट चिकन व चिप्स और क्रिकेट खेलना 6 महीने बाद मेरा वजन 79 किलोग्राम से 99 किलोग्राम हो गया था। हवाई के एक द्वीप पर मृत मिला एक्टर माइकल मैडिसन का 26 वर्षीय बेटा, सुसाइड की आशंका। हवाई अमेरिका के एक द्वीप पर अभिनेता माइकल मैडिसन का 26 वर्षीय बेटा हडसन मृत मिला है। होनोलुलु में चिकित्सा परीक्षक विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा कि पुष्टि कर सकता हूं कि ओहो के द्वीप पर आत्महत्या के संदिग्ध प्रयास में सिर पर गोली लगने से उनकी मौत हो गई है। हडसन अपनी पत्नी कार्ली के साथ हवाई के वाहिवावा में रह रहे थे। रोज खुद एक जैसा दिखने से बोरियत होती है, अपने लुक्स के साथ एक्सपेरिमेंट पर अर्जुन। अभिनेता अर्जुन रामपाल ने अपने लुक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने पर कहा कि अलग अलग चीज़ों में हाथ आजमाने से हिचकिचाता नहीं हूँ। रोज उठकर खुद को एक ही जैसा देखना बोरियत है। बदलाव अच्छे हैं, परिवर्तन जीवन में ताजगी लाते हैं। वही उन्होंने अपने बालों के रंग पर कहा कि सच में उम्मीद नहीं थी कि लोग मुझे प्लेटिनम ब्लॉन्ड हेयर स्टाइल के लिए इतना प्यार देंगे। भारत में ओमिक्रॉन के कम्युनिटी ट्रांसमिशन का मतलब क्या है? सरकार के अनुसार भारत के कोविड-19 ओमिक्रॉन के वेरिएंट कम्युनिटी ट्रांसमिशन के चरण में है। इस चरण में स्थानीय स्तर पर किसी के संपर्क में आने पर संक्रमण बीमारी फैलती है। यह पता नहीं चल पाता कि किसने किसे संक्रमित किया। इससे पहले सभी मामले प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर विदेशी यात्रियों से जुड़े हो सकते हैं। मैं हाथ नहीं बांधना चाहता था, कांग्रेस में शामिल नहीं होने पर प्रशांत किशोर। कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं होने पर चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने सोमवार को कहा कि वह कांग्रेस में शामिल होकर अपने हाथ नहीं बांधना चाहते थे। उन्होंने कहा कि एक साथ आने के लिए दोनों पक्षों में विश्वास की जरूरत थी। हम वह विश्वास नहीं ला सके। उनके लिए कांग्रेस यूपी 2017 में चुनाव में काम करने का बुरा अनुभव था। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।